तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम वल्ली के 5वें अनुवाक में भू, भुवः, स्वः और मः इन चारों विहातियों की उपासना का रहस्य बताकर उसके फल का वर्णन किया गया है। पहले तो इसमें यह बात कही गई है कि भूः, भुवः और स्वः ये 3 विहातियाँ तो प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी विहाति मः है, इसकी उपासना का रहस्य सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना था। भाव यह है कि इन चारों विहातियों को 4 प्रकार से प्रयोग करके उपासना करने की विधि तभी से प्रचलित हुई है। इसके बाद उन 4 विहातियों में किस प्रकार की भावना करके उपासना करनी चाहिए, ये समझाया गया है। इन विहातियों में मः या चौथी विहाति सर्वप्रधान है, अतः उपास्य देवों में मः विहाति को ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए। यह भाव समझाने के लिए कहा गया है कि यह चौथी विहाति मः ब्रह्म का नाम होने से ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा है, सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता इनके अंग हैं। अतः जिस किसी भी देवता की इन विहातियों के द्वारा उपासना की जाए, उसमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह सर्वरूप परमेश्वर की ही उपासना है। सब देवता उन्हीं के अंग होने से अन्य देवों की उपासना भी उन्हीं की उपासना है। उसके बाद प्राणों के विषय में इन विहातियों का प्रयोग करके उपासना का प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि भू यही मानो प्राण है, भुवः यह अपान है, स्वः यह व्यान है। इस प्रकार जगत व्यापी समस्त प्राण ही मानो ये 3 विहातियाँ हैं और अनमह रूप चतुर्थ व्याधि है, क्योंकि जिस प्रकार विहातियों में मह प्रधान है, उसी प्रकार समस्त प्राणों का पोषण करके उनकी महिमा को बनाए रखने और बढ़ाने के कारण उनकी अपेक्षा अन प्रधान है। अतः प्राणों के अंतर्यामी परमेश्वर की अन्न के रूप में उपासना करनी चाहिए। इस तरह चारों विहातियों को 4 प्रकार से प्रयुक्त करके उपासना करने की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करने का फल बताया गया है। भाव यह है कि 4 प्रकार से प्रयुक्त इन चारों विहातियों की उपासना के भेद को जो जान लेता है, अर्थात समझकर उसके अनुसार पार ब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है, वह ब्रह्म को जान लेता है और समस्त देव उसको भेंट समर्पण करते हैं, उसे परमेश्वर का प्यारा समझकर उसका आदर सत्कार करते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली का 5वां अनुवाक समाप्त होता है। थैंक यू।